अंकिता मेरा नाम हुआ, अंकिता श्री मेरा नाम हुआ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ। आप बात करते हैं तोहफ़ा देने की। सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है इंसान का उसका मौलिक अधिकार। ये तो इनका मौलिक अधिकार है कि इनको रोज़गार मिले। आप सरकार चाहे किसी की भी हो, संविधान पे ही चलती है ना सरकार। संविधान का तो पहला प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि सबको बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, उनको रोज़गार का हक होना चाहिए, उनको अपनी आवाज़ उठाने का हक होना चाहिए। हमारी प्रस्तावना ये बोलती है। अब अभी आप देख लीजिए, तोहफ़ा की बात करते हैं, ये लोग जो 28 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो इस 28 दिन में भी इनको इनकी दरमाहा नहीं मिली है, इनको इनकी सैलरी नहीं मिली है, जो कि मानदेय कहते हैं। इनको इनके मानदेय नहीं मिली, मानदेय इनकी काट ली गई है कि आप 28 दिन से यहाँ बैठे हो तो नो वर्क नो पे, यानी मानदेय नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो दिया जा रहा मानदेय है वो भी नहीं दिया जाएगा, उस पर भी आपकी कमर आपको तोड़ दी जाएगी। कितने दिन आप बैठोगे? 28 दिन बैठोगे, 2 महीने बैठोगे, बच्चे जब घर में रोएंगे तो खुद ही उठ के चले जाओगे कि जो भी 6 महीने की नौकरी है वो तो कर ले, कम से कम 6 महीने का तो मानदेय आ जाए, कुछ तो पैसा आ जाए। इस तरीके से आप उनको बेसिकली एक ब्रेन गेम खेल रहे हैं उन लोगों के साथ। तो कम से कम अपनी आवाज़ के लड़ रहे हैं तो अब उनका मानदेय क्यों रोक रहे हैं? उस बीच में कहीं वो लोग घूमने तो नहीं गए हैं, पिकनिक मनाने तो नहीं गए हैं? नहीं, अगर आप चाहते हैं कि वो ना आवाज़ उठाएं तो आप नौबत ही नहीं आने दो ना। 2 जेन्युइन चीज़ तो मांग रहे हैं आपसे वो, एक अस्थायी नौकरी, एक मानदेय में बढ़ना। अगर हम आपका श्रम विभाग का जो पढ़ें, जो कि डेली वेजेस का है, वो भी आपका 2 साल पहले उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो उसके हिसाब से भी आप देखें तो 10,000 तो बहुत कम बढ़ता है। जो बढ़ा हुआ जो मानदेय है, कम से कम उसको भी अगर आप लेके चलेंगे तो भी इनकी काफ़ी कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपसे 50,000 की उम्मीद नहीं कर रहे हैं ये लोग कि मुझे महीने का 50,000 दे दो। एक बेसिक मांग रहे हैं कि जिससे इनका बेसिक रहना खाना पीना खर्चा निकल जाए। तो आप गिफ्ट की जब आप बात करते हैं दिवाली की, तो इन लोगों के लिए इससे अच्छी गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकती है। आपकी भी इज्जत रह जाएगी, आपका भी मान बढ़ जाएगा। हेमंत सरकार, आप दे दीजिए गिफ्ट। कौन सा बड़ा चीज़ मांग रहे हैं आपसे? कल को आप इलेक्शन आएंगे तो शायद आपको ही वोट मिल जाए, आप ही जीत जाइएगा। दे तो दीजिए, कम से कम वही सोच के दे दीजिए। इनको इनका हक मिल जाएगा, आपको आपकी खुशी मिल जाएगी। लेकिन वो तो सोचना नहीं है उनको अब सिर्फ ये दिखाना है कि चूँकि पिछली पार्टी ने ये आपको दिया तो आप पिछली पार्टी आपको आपका हक दिला के दिखाए। तो आप अपने राजनीतिक प्रपंच के चक्कर में इस कोरोना महामारी से जूझ रहे समय में, जब ऐसे ही पूरी जगह के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कितनों की नौकरी जा चुकी है, यही मौका मिला है आपको राजनीतिक प्रपंच करने का, इन लोगों को बेरोजगार करने का। इलेक्शन में अभी 3 साल वक्त है। क्या मतलब मान के चलिए अभी की जो रवैया है, अभी की जो स्थिति है सरकार की काम करने की, काम काज करने, इसका परिणाम 2024 में क्या मिल सकता है सरकार को? इसका परिणाम 2024 में निश्चित तौर पे उनके लिए नकारात्मक ही जाएगा। क्योंकि आप अगर किसी को बेरोजगार बना रहे हैं, वो भी सोचिए इनका गोल्डन टाइम, जिन्होंने अपना गोल्डन टाइम, हम युवा लोग जो भी हैं, गोल्डन वक्त होता है हमारा 24, 23, 24, 25, 26 साल का वक्त, वो हमने आपकी सेवा में दे दिया, पूरे दिन की सेवा में दे दिया। आप 5 साल के बाद जब हम 30+ होंगे, 35+ होंगे, तब आप हमारी नौकरी छीन लेंगे। तब तो इन्हें कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगा। ये कहीं एग्ज़ाम दे करके तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। अब एज लिमिट क्रॉस हो गया। तो आप बेरोज़गार बना रहे हैं युवाओं को, महिलाओं को, सबको, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने घर का पालन पोषण करने का, उन लोगों को आप बेरोज़गार बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप 2024 में जीत जाएंगे? कहाँ से जीतिएगा? आप तो खुद कह रहे हैं ना कि जिस पेड़ पर बैठे उसी को कुल्हाड़ी से काट दिए। आप तो वो काम कर रहे हैं। तो ये आपकी महानता है। थोड़ी महानता और दिखाइए, इन लोगों को गिफ्ट दे करके दिवाली में इन लोगों को घर भेज दीजिए। क्या लगता है सरकार इस पे अमल करेगी? सरकार तो अमल करेगी। सरकार अमल उस चीज़ पे करती है जिस चीज़ की आवाज़ बुलंद होती है। एक लकड़ी को तोड़ना मुश्किल है, लकड़ी के गट्ठे को तोड़ना मुश्किल नहीं है। बचपन से हमने यही पढ़ा है किताबों में। जब आवाज़ बुलंद होगी, सरकार चाहे किसी की हो, टूटेगी ही टूटेगी और इनकी मांग पूरी होगी ही होगी। मान के चलिए इनकी मांगों पे अगर सरकार विचार नहीं कर रही है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी? आगे की रणनीति बनाई जा सकती है, बहुत अच्छी बन सकती है। कि एक तो इन लोगों का अगले साल टर्म ख़त्म हो रहा है, जिसके लिए ये लोग अभी से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को सरकार के पास जा कर के
उनसे मिलना, एक बार में नहीं मानेंगे, 2 बार में मानेंगे, 2 बार में नहीं मानेंगे, 3 बार में मानेंगे, बट मानेंगे तो जरूर। उसकी रणनीति बैठ के स्थिर से बनाई जाएगी ताकि सरकार मजबूर हो इन लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए। और हम एटलीस्ट हम बस ये कर रहे हैं, हम अभी तत्कालीन जो हेमंत सरकार है उनसे विनती कर रहे हैं कि आप अपनी महानता दिखाइए और इनकी जो वाजिब मांग है, कुछ अनैतिक मांग नहीं है इनकी, आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। आप इन लोगों को इनकी दिवाली के तौर पे गिफ्ट दे करके इन लोगों को इनके घर भेजिए ताकि ये लोग भी अपना पर्व त्यौहार मनाएं परिवार के साथ, बच्चों के साथ।